वो हमारे बीच नहीं रही। वो गुजर चुकी है 857 पे अपने ही शहर कलकत्ता में। नोबेल प्राइज विजेता मदर टेरेसा आज हमारे बीच नहीं रही। वो 87 साल की थी। उनका जन्म स्कोप्जे अल्बानिया में 26 अगस्त 1910 में हुआ था। वो एक साधारण लड़की थी। उनका विश्वास प्रभु में चट्टान की तरह मजबूत था। मदर टेरेसा एक गौरवमय कार्यकर्ता थी जिन्होंने प्रभु के प्यार को सब लोगों में बांटा, खास करके गरीबों के बीच। परमेश्वर इस दुनिया से प्यार करता है। उनकी दया और दृष्टि हमेशा गरीबों के बीच रहे। मदर टेरेसा की आत्मा परमेश्वर के उजाले से हमेशा रोशन रहे। उनका प्रेम हमेशा हमेशा हमारे बीच बहता रहेगा। जब तक प्रभु का नाम है तब तक मदर टेरेसा का भी नाम रहेगा। ओह, मेरी बेटी। ये खा लो, बहुत अच्छे। और अब अच्छे बच्चे की तरह सो जाओ। ठीक है? ठीक कहा। राजनीति में जाने का यह सीधा रास्ता है। देश में अमन और सुरक्षा रहे। मेरे सभी प्यारे दोस्तों, एक जाम अपने देश अल्बानिया के नाम। अल्बानिया के नाम। खाने में क्या आपके पति की हत्या इसलिए हुई कि वो एक बहुत ही ईमानदार और साहसी राजनेता थे। वो हमेशा हम लोगों के बीच एक मिसाल बन के रहेंगे। शुक्रिया। हम सब तुम्हारे साथ हैं। और ये छात्रा हमारे क्लास में अव्वल आई हैं। हाँ। एग्नेस बजाशियो। बहुत अच्छे एग्नेस, बधाई हो। आप दीजिए। बधाई हो तुम्हें। बहुत अच्छा किया। शुक्रिया मैम। बहुत खूब एग्नेस, बहुत खूब। बधाई हो। कर देखा। वाह एग्नेस, वाह। बिल्कुल। ये सब आप ही की वजह से हुआ है। पिताजी होते तो कितने खुश होते। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम्हारे पिताजी को तुम पर जरूर गर्व होगा, लेकिन तुम्हारी मेहनत का श्रेय तो तुमको ही जाता है। मुबारक हो। हेलो आजे, क्या तुम ठीक हो? तुमने माँ से क्या कहा? वो सारा दिन अपने रूम को बंद करके बैठी रही। मैंने उन्हें ऐसे कभी नहीं देखा।
माँ, दरवाजा खोलो। चली जाओ यहाँ से, मुझे किसी से नहीं मिलना, खासकर तुमसे। क्या बात है एग्नेस, माँ इतनी परेशान क्यों है? आखिर बात क्या है? सब मेरी वजह से हुआ है। मैंने कहा मुझे बुलावा आया है नन बनने का। ये 6 साल पहले की बात है जब हम क्रनागोरा गए थे और मैं तभी से प्रार्थना कर रही थी। मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है एग्नेस। तुम रोशनी और प्यार से भरी हुई हो। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे दिखाए रास्ते पर चलो। मैं तुम्हें कभी निराश नहीं करूँगा। लेकिन तुम बस एक छोटी बच्ची थी और ये फिर से हुआ, बार बार हुआ। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम्हें यही करना है? हाँ। माँ, माँ मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन मुझे लगता है कि मैं ठीक कर रही हूँ। तुम करना क्या चाहती हो? मुझे एक मिशनरी बनना है और इंडिया के लोगों की मदद करनी है। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारा अपना परिवार और बच्चे होने चाहिए? वहाँ बहुत से बच्चे होंगे जिनकी मुझे मदद करनी है, बहुत सारे बच्चे माँ। मैं ये करूंगी। एग्नेस, आपने अपनी माँ के बारे में सोचा? वो आपको खोना नहीं चाहती हैं। मैं जानती हूँ और मुझे इस बात की फिक्र है, लेकिन मैं प्रार्थना करूंगी कि जीसस उन्हें सही रास्ता दिखाएं। एग्नेस, तुम्हें ये उम्मीद नहीं करनी चाहिए। मैं मानती हूँ फादर, अगर वो मुझे इंडिया में रहने दे और मेरी माँ तक ये संदेशा पहुँचा दे तो मेरा पूरा जीवन उनके लिए समर्पित होगा। जी, देरी से आने के लिए माफी चाहता हूँ। क्या मिस्टर कोला बजेस्की अंदर हैं? मुझे माफ कीजिएगा, मगर कुछ साल पहले ही मिस्टर कोला इस दुनिया से चल बसे। मुझे सुनकर बहुत दुख हुआ। मुझे पता नहीं था ये सब हो चुका है। क्या आप उनकी पत्नी हैं? जी, मैं ड्राना हूँ, उनकी पत्नी। मैं आपके पति का बहुत पुराना दोस्त हूँ मैम। ओह, तो आप एलेक्सिड्रिस की हैं। हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। आइए अंदर, आइए आइए ना। मुझे आपका प्रस्ताव अच्छा लगा, लेकिन मैं ये पैसे देने आया हूँ। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। बहुत साल पहले मुझे ये देश छोड़ने पर मजबूर किया गया। उस वक्त मिस्टर कोला ने मेरी मदद की और मुझे ये पैसे दिए। ओह, उन्होंने मेरी जान बचाई। किसी वजह से मैं ये पैसे लौटा ना पाया, लेकिन यही सही वक्त है अब आपके पैसे लौटाने का। लेकिन आप अंदर तो आइए मिस्टर मैं ड्रिस्की। अंदर नहीं आ सकता, माफी चाहता हूँ। बस यहाँ से गुजर रहा था। मुझे माफ कर दीजिए मिस ब्रोजेस्की। ठीक है, चलता जी, हूँ मैं। कोई बात नहीं। अपना ख्याल रखिए। आप भी अपना ख्याल रखिएगा। अलविदा। हाँ, आप समझे तो ये प्रभु की मर्जी है। शुक्रिया माँ। मेरी बच्ची, अपना ख्याल रखना। फिक्र मत कीजिए माँ, मुझे आपकी बहुत याद आएगी। भूलना मत बेटी, अपने स्कूल का नाम रोशन करना। नहीं भूलूंगी मदर। चलती हूँ। फादर, अगर कोई भी ज़रूरत हो तो मुझे चिट्ठी लिखना। जरूर लिखूंगी। और याद रखना, हमारे भाई कलकत्ता में रहते हैं। आपको कोई भी समस्या हो तो वो आपकी मदद ज़रूर करेंगे। भूलना मत बेटा, चिट्ठी लिखते रहना। अलविदा।
मेरा नाम मदर बोर्जिया है। आपका नाम क्या है? मैं इंडिया कब पहुंचूंगी? मेरी प्यारी बच्ची, कैसे जाओगी? तुम्हें वहाँ की भाषा नहीं आती है। पर मदर बोर्जिया, मैं पिछले हफ्तों से काफी कुछ पढ़ रही हूँ। मुझे लगता है मैं आपसे ज्यादा जानती हूँ। देखो लड़कियों, ध्यान से देखो, यही है इंडिया। सब साथ में रहना, कहीं अलग मत हो जाना। स्टेशन पास में ही है। साथ में रहना और अपने सामान पर नजर रखना, कहीं चोरी ना हो जाए। मैम ये सामान हम कैलकाटा पहुंच चुके हैं 6 जनवरी को, जैसे वाइसमैन बेथलेहम आए थे। सब लोग साथ में आओ और संभल कर रहना। मुझे कुछ खाना दे दो, मैंने कुछ नहीं खाया है, मुझे बहुत भूख लगी है। खाना। चलो यहाँ से, रुको मत। ठंड लग रही है, बहुत ठंड लग रही है। अरे वो तुमने देखा वो बूढ़ी औरत को देख के सामान दिया ना, ये बहुत अच्छा किया उसने। ये क्या कर रही हो? हजारों चीजें भी इन लोगों के लिए कम पड़ जाएंगी। साथ में रहो। माफ कीजिए सिस्टर मैरी, मैं आ रही हूँ। अरे वो जा रही है, ट्रेन जाने वाली है, ओह, अब ये हल्का हो गया है। हेल मैरी, पूरी कृपा से प्रभु आपके साथ है। धन्य है आपकी कृपा जो आप हम सब पर बरसाते हैं। पवित्र मैरी, आपकी कृपा हो, हमें माफ करना आज के लिए और जीवन के अंतिम क्षण तक। आमीन। तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई। आज तुम हमारे स्टाफ को ज्वाइन करोगी, सेंट मैरी हाई स्कूल। हालांकि तुम अभी भी एक छोटी बच्ची हो। लेकिन मैं इंडिया में पिछले 9 सालों से रह रही हूँ मदर। मैं जानती हूँ, तुमने बहुत मेहनत की है। सब लोग जानते हैं कि तुम एक बेहतरीन टीचर हो। शुक्रिया मदर, पर मैं थोड़ी सी परेशान हूँ। मैं ये कहूँगी कि हमारे काफी स्टूडेंट्स धानी परिवार से हैं। उनमें से कुछ कैथोलिक हैं और कुछ स्टूडेंट्स मुस्लिम भी हैं। तुम्हें हमेशा ध्यान रखना होगा कि सभी के धर्म को इज्जत मिले। मुझे पहले ही बता दिया गया है कि हमें उन्हें निराश नहीं करना। वो हमें अपनाए, इसके लिए हमें सब्र रखना होगा। बहुत अच्छे सिस्टर टेरेसा, यही हमारा लक्ष्य है। बिल्कुल सही समझा तुमने। तुम वो मोती झील देख रही हो, इसका मतलब है मोतियों का समंदर। यहाँ कैलकाटा के सबसे गरीब लोग रहते हैं।
कहते हैं मोती यानी भूख, मौत और अपराध। मेरी सलाह मानो, इस जगह से दूर ही रहना सिस्टर। लेकिन जो कोई अंदर जाता है जिंदा लौटकर कभी वापस नहीं आता। क्यों? और हाँ, दरवाजा बंद ही रखना। इन गलियों से बहुत बदबू आती है। यहाँ रहना नामुमकिन है। तुम जा सकती हो, स्टूडेंट्स इंतजार कर रहे हैं। कुछ खाने को मिलेगा, बहुत भूख लगी है। ओह, गुड मॉर्निंग गर्ल्स। गुड मॉर्निंग सिस्टर टेरेसा। क्या सब तैयार हैं? हाँ सिस्टर टेरेसा। हाँ? सिस्टर टेरेसा, क्या हुआ? क्या मैं खिड़की बंद कर दूं? ये रूल के खिलाफ है। नहीं, मुझे रोशनी चाहिए और साथ ही मैं ये देखना चाहती हूँ कि स्कूल के उस तरफ क्या है। तुम्हें भी देखना चाहिए ताकि पढ़ लिख कर तुम एक बहुत अच्छी इंसान बन सको और इस देश के लिए कुछ कर सको। हम सबका ये फर्ज बनता है कि हम इस देश के लिए कुछ करें। ये समझना बहुत ही जरूरी है। सिर्फ अपने आप को जानना जरूरी नहीं, दूसरों को भी जानना चाहिए। चलो मेरे एक सवाल का जवाब दो। इंडिया का क्षेत्रफल कितना है बताओ? ये 46,75,616 स्क्वायर किलोमीटर है। और आबादी कितनी है? मेरे ख्याल से आबादी 318 लाख लोग हैं। यहाँ कितनी भाषाएं बोली जाती हैं? यहाँ 200 से भी ज्यादा भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन सबसे ज्यादा भाषा बोलने वाले 4 सिद्धांत परिवार हैं। सिन्हलीज बोलने वाली संख्या है 203 लाख, द्रविडियन बोलने वाली संख्या 64 लाख और तिब्बतो बर्मन की संख्या है 12 लाख। और यहाँ पर कितने धर्म हैं? 21 करोड़ 20 लाख हिंदूज, 6 करोड़ 90 लाख मुस्लिम्स, 1 करोड़ 10 लाख बुद्धिस्ट और 40 लाख क्रिश्चियंस हैं। मैं कुछ कहना चाहूंगी। दरअसल क्रिश्चियन लोगों की संख्या लगभग 47,50,000 है, लेकिन उनमें से सिर्फ 1/4 लोग कैथोलिक हैं। 4 सबसे बड़े शहरों के नाम बताओ। आबादी में सबसे बड़ा शहर है कलकत्ता, उसके बाद आता है बॉम्बे, फिर मद्रास और चौथे नंबर पे आता है दिल्ली। बहुत खूब, शाबाश। अब यहाँ की बढ़ती आबादी के बारे में कौन बताएगा? जन्म संख्या है 32% हजार लोग में और मरने वालों की संख्या है 24% हजार लोग में। बहुत अच्छे। तो ये आंकड़े बताते हैं कि यहाँ की आबादी बढ़ती जा रही है और यहाँ काफी गरीबी है। सिस्टर टेरेसा, आप अंदर जा सकती हैं। अंदर आ जाओ। मैंने इस डायरी को अपने पास बहुत सालों से संभाल कर रखा है। मैं 9 साल पहले इंडिया आई थी और मैं यहाँ के लोगों के लिए कुछ करना चाहती हूँ और इसलिए चाहती हूँ कि मैं यहाँ पर ही रुक जाऊँ। हाँ, क्यों नहीं। तुम हमारे स्कूल की सबसे अच्छी टीचर्स में से एक हो और एक मिसाल हो। बहुत बहुत शुक्रिया फादर, मुझे खुशी हुई। लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप मेरी डायरी जरूर पढ़ें। मैं जरूर पढ़ूंगा। मैंने इसमें वो सब लिखा है कि हम इस देश की औरतों के लिए क्या क्या कर सकते हैं। बच्चों के लिए, गरीबों के लिए और कुष्ठ रोगियों के लिए। गरीबी की वजह से वो अपराधी बनते जा रहे हैं फादर। तुमने ठीक कहा। हम देखेंगे हम क्या कर सकते हैं। तुम बिल्कुल सही कह रही हो। हम कुछ न कुछ जरूर करेंगे।
हम उन्हें नजरअंदाज करते हैं ताकि हमें इस भयानक सच का सामना बिल्कुल न करना पड़े। सिस्टर टेरेसा, तुम अपने आप को रोक नहीं पाई। तुम लॉटन नन्स के रूल के खिलाफ गई हो, लेकिन तुम्हारी आत्मा तुम्हें इजाजत देती है जब भी तुम्हारा मन परमेश्वर से बात करने की ओर बढ़ता है और तुम समझती हो वो क्या चाहते हैं और तुम ये भी जानती हो कि वो क्या कहते हैं। हाँ, मैं जानती हूँ। कैसे करूं? ओह, इसे भी अभी टूटना था। क्या हुआ है? तुम्हें नजर नहीं आता ये टूट गया है? खड़ी क्या हो, जाओ यहाँ से। मुझे माफ कर दो, मैं ठीक नहीं कर सकती। तुम तो एक खूबसूरत और साफ सुथरी महिला हो। तुम मेरी जैसी गंदी इंसान को क्यों हाथ लगाओगी? मेरी मदद क्यों करोगी? तुम जाओ यहाँ मुझे से। माफ कर दो। इस भुखमरी के समंदर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। ये अछूत लोगों की बस्ती है, हमारा कोई धर्म नहीं है। यहाँ के आदमी, औरतें, बच्चे तुम्हारी जाति के नहीं हैं। मैं इनकी रक्षा करता हूँ और तुम कभी इन्हें मत छूना। मेरी बात समझ गई तुम? जो मैंने कहा तुम्हें समझ में आया कि नहीं? अगर मैं इनके पास नहीं जा सकती तो तुम उन्हें कुछ खाने को दे दो। देखो इन्हें, ये भूख से मर रहे हैं। मेरी बात सुनो लड़की, भूख का आत्मा से कोई मतलब नहीं है। भूख तो सिर्फ भूख है। मैं काफी समय से भूखा हूँ, जहाँ तक मुझे याद है अपने बचपन से ही भूखा हूँ। पर किसे परवाह है? इन लोगों को सिर्फ प्यार नहीं, खाना चाहिए। मुझे तुम्हारी बात नहीं सुननी, बिल्कुल नहीं सुननी। मुझे बस इस बच्चे का रोना सुनाई दे रहा है। क्या बात है बच्चे, तुम्हें चोट लगी है? अच्छा बताओ, तुम्हारी माँ कहाँ है? इसकी माँ नहीं है, ये अनाथ है। इधर उधर खाने के लिए चोरी करता है, इसलिए लोग इसे मारते हैं। यहाँ आओ बेटा, मैं ही इसका सहारा हूँ, इसकी देखभाल करती हूँ। बेचारा। ये कहाँ रहता है? ये मेरे साथ ही रहता है, तुम इसकी चिंता मत करो, हम सब इसका ख्याल रखते हैं। हाँ? क्या तुम आज बाहर गई थी? हाँ, मुझे नहीं जाना चाहिए था। हम तुम्हें हर जगह तलाश रहे थे। याद रहे, हमारी इजाजत के बिना तुम बाहर नहीं जा सकती। हाँ जानती हूँ, माफ कर दीजिए। और हमेशा किसी को साथ लेकर ही बाहर जाओ। जी जरूर, ऐसा ही करूंगी। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। आखिर वो दिन आ ही गया। 7 मार्च परमेश्वर का दिन, जीवन के लिए और पवित्र शहीदों के लिए कतार्ज में। वो जेल से निकलकर अखाड़े की तरफ बढ़ते गए, जैसे कि आसमान की ओर जा रहे हैं। उनके चेहरे पर रौनक थी और मानसिक संतुलन में कुछ चिंता और घबराहट, लेकिन ये खुशी में थी, डर में नहीं। जीवन के आखिरी पल थे, जैसे एक शहीद जो परमेश्वर का प्यारा है और उसकी शक्ति क्या जो मैं उसके एक और ले चेहरे से सकती दिख हूँ? रही थी। उसी रौनक को आपको और देखकर भूख लगी सारे है? लोगों ने बहुत। अपना सर झुका लिया और वो तैयार थी जंग लड़ने के लिए जंगली जानवरों से।
तो कहाँ गई थी तुम? शायद मैं बता सकूं या शायद ना बता सकूं। मुझे 2 पोशाकें नहीं चाहिए, मैं एक ही को धोकर पहन सकती हूँ। कहाँ जा रहे हैं हम? बस मेरे साथ चलो, हम प्रभु से मिलने जा रहे हैं। तुम मुझसे मजाक कर रही हो? क्या तुम डर गई? नहीं सिस्टर टेरेसा, आपके साथ मुझे कभी डर नहीं लगता। तो चलो। ये लो। मैं ये ले लूं माँ? उधर से सीधा चले जाओ तुम। मुझे ये पोशाक बेचनी है। 3 रुपए? नहीं, ये कपड़ा बहुत अच्छा है, मुझे इसके कम से कम 5 रुपए चाहिए। भालो 5 रुपए, ये लो तुम्हारा पैसा। शुक्रिया। आहो। एक तुम्हारे लिए, ये तुम्हारे लिए, और ये तुम्हारे लिए, और ये लो, ये लो। मेरे पास और नहीं है, देखो सब खत्म। सब खत्म। हमें चलना चाहिए। हाँ ठीक है। वो वहीं पर है जहाँ मैंने उसे देखा था। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि आप मेरे लिए यहाँ होगी। मैं तुम्हें ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती। ये ठीक कर दोगे? मुझे लगा ये स्कूल का छोटा सा कोई काम है। मैं पैसे दूंगी। इस औरत से बदबू आ रही है। तुमसे भी बदबू आती है। चलो ठीक करो। तुम फिक्र मत करो, सब ठीक होगा। ये ठीक हो जाएगा। ठीक हो गया। शुक्रिया। ठीक हो गया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। ये लो। शुक्रिया सिस्टर। मुझे बताओ, तुम ये सब क्यों करती हो? वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो प्रभु का रूप हैं और मैं उनकी सेवक हूँ। तुमने इनकी तकलीफ अपनी आँखों से देखी ना, इसलिए अब तुम्हें भी इनकी सेवा करनी चाहिए। ओह, सिस्टर, मैं सिस्टर टेरेसा को लेकर बहुत परेशान हूँ। क्या आपको लगता है कि हमें उसे प्रतिज्ञा में शामिल करना चाहिए? वो काफी बाहर जाती हैं। चिंता करने की कोई बात नहीं है मदर सुपीरियर। सिस्टर टेरेसा एक अच्छी क्रिश्चियन है और अच्छी नन भी। लेकिन वो अकेली बाहर जाती है। हाँ ये सच है। वो जहाँ भी जाती है वो परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार ही जाती है और वो परमेश्वर की आवाज को पहचानती है। और वैसे भी मैं जानता हूँ वो कहाँ जाती है। मेरी आत्मा परमेश्वर की ओर बढ़ती है और मेरा मन आनंदित होता है। परमेश्वर ही मेरा रक्षक है। उसने आसमां से नीचे देखा अपने हाथों से बनाए लोगों को, और सारे पूर्वज मुझे आशीर्वाद देते हैं, क्योंकि शक्तिमान परमेश्वर ने मेरे लिए महान काम किए हैं और उसका नाम पवित्र है। उसकी दया पीढ़ियों तक बनी रहे। गुड मॉर्निंग लेडीज। हम अपना लेसन फिर से शुरू करते हैं जहाँ हमने कल छोड़ा था। सिस्टर टेरेसा, हमें आपको कुछ देना है आपकी प्रतिज्ञा के लिए। आप नहीं जानती कि आप कितनी खास हो हमारे लिए। मुझे बहुत अच्छा लगा। आप सबका शुक्रिया। खोलो खोलो, जल्दी खोलो। ये बहुत खूबसूरत है। इसकी क्या जरूरत थी?
हम तुमको ज्यादा देगा। हमको मालूम ये पैसे से तुम क्या करता है। ओह, ये लो, मैं चाहता हूँ कि तुम ये भी रखो। रखो। आपका शुक्रिया। प्रभु आपकी रक्षा करे। ये लो। सबके लिए बहुत है बच्चों, लड़ना बंद करो। नहीं नहीं, रोते नहीं। क्या आपके पास पानी है? पैसे हैं? हाँ है, लेकिन ज्यादा नहीं है। तो फिर जितने भी है दे दो। ये लो। हाँ, लो पियो। बहुत अच्छे। देखिए, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। मैं अब क्या मदद करूं? क्या आप इस बच्चे को पकड़ेंगे? इसे बहुत सारे घाव हैं और मुझे उन्हें साफ करना है। मुझे नहीं पता कैसे। चुप रहो तुम। मुझे कपड़े की जरूरत होगी। इसके भी पैसे लगेंगे। बिल्कुल दूंगी। मुझे पता है कि आप मुझे मुफ्त नहीं देंगे। आ जाओ, अब मैं तुम्हारी सफाई करती हूँ। ओह, लो। ये लो। अब मैं तुमसे कल मिलूंगी। ये लो। सिस्टर टेरेसा, मैं तुम्हें बहुत देर से ढूंढ रही हूँ। सब ठीक तो है ना? स्टूडेंट के दिए हुए तोहफे का तुमने क्या किया? अभी बताओ। क्या तुमने बेच दिया? वो मेरे काम का नहीं था। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? वो तुम्हारे स्टूडेंट ने तुम्हें तोहफा दिया था। गलत क्या किया? मैंने बस कपड़े और खाना खरीदकर गरीबों को दिया। क्या तुम भूल गई कि सेंट मैरीज हाई स्कूल के लिए भी तुम्हारा कोई फर्ज होता है? तुम्हें याद रखना चाहिए। यहाँ हर चीज बहुत साफ और प्यारी है। यहाँ हमने लड़कियों को दुनिया की सारी गंदगी से दूर रखा है। सबकी आंखों पर पट्टी है। हम उन्हें हर चीज से रोक रहे हैं। ये ठीक नहीं है। हम उनका दम घोंट रहे हैं। उन्हें ताजी हवा की जरूरत है और बाहर की खुशबू की। ये प्रभु के गरीब लोगों की खुशबू है। पर हम इन्हें ये सिखाते हैं कि रास्ते पर कोई मर रहा है तो उसे मरने दिया जाए, उसे नजरअंदाज किया जाए। इन्हें सीखने की जरूरत है। ये सही नहीं है।
अरे ये क्या हो गया? तुम्हें मुझे 2 रुपए देने होंगे क्योंकि ये बहुत अच्छी किस्म का कपड़ा है। और ठीक है। ये लो। ठीक है। सिस्टर टेरेसा, सिस्टर मैरी कहती हैं कि तुम यहाँ से कपड़े ले जाकर और खाना चुराकर गरीबों में बांट देती हो। मैं खाना नहीं चुराती, मैं वही ले जाती हूँ जो मैं नहीं खाती। पर तुम्हें भी तो खाना चाहिए। ओह, लेकिन मेरे गरीब दोस्त बहुत कम खाना खाते हैं और मुझे एक ही पोशाक की जरूरत है। सिस्टर टेरेसा, मैं तुम्हें याद दिला दूं कि मेरे ऊपर सारी नन्स की जिम्मेदारी है और तुम कहीं नहीं जा सकती। मैं अकेली नहीं हूँ, प्रभु मेरे साथ हैं। तुम यहाँ सीखने और आज्ञा का पालन करने के लिए आई हो। बताइए प्रभु, मैं क्या करूं? किसकी आज्ञा का पालन करूं? यहाँ के नियम का या मेरे दिल का? कौन सा रास्ता सही है जिस पर मैं चलूं? प्रभु मेरी मदद कीजिए प्रभु। जल्दी इधर आओ, इधर इसे ले जाओ यहाँ से। अरे वहाँ पे कहाँ पे? इसे पकड़ो, इसकी हाथे। अरे इसके हाथे कहाँ गए? पकड़ो 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 पकड़ो। इधर 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 करने का। अरे इधर आओ, इसे ले जाओ, इसे ले जाओ। शुक्रिया शुक्रिया। बहुत से लगी। सिस्टर टेरेसा, तुम यहाँ के अनुशासन को तोड़ रही हो। तुम्हें वापस जाना होगा। हम तुम्हारे लिए बहुत परेशान होते हैं। तुम कहाँ गई थी? मैंने आपको परेशान किया, इसके लिए माफी चाहती हूँ। पर अगर आपने मुझे माफ किया तो क्या ये सही होगा? हाँ? दुनिया बिखर रही है और हम सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं। माफ कीजिए। प्यास लगी है, प्यास लगी है। फादर वह रुक जाओ, मैं आ रहा हूँ। सिस्टर टेरेसा, तुम वापस आ गई हमारे पास। काफी अरसे हो गए। कैसा रहा दार्जिलिंग? मुझे यकीन है जो वक्त तुम्हें चाहिए था प्रार्थना करने के लिए वो तुम्हें मिल गया। जी हाँ, मुझे फैसला करने का काफी वक्त मिला। क्या? मैंने काम छोड़ने का फैसला किया है फादर। क्या तुम अपने सारे वचन तोड़ दोगी? नहीं फादर, मुझे सिर्फ इस स्कूल को छोड़ना है। मुझे लोरेटो की नन्स को छोड़ना है, अपने वचन को नहीं। मैं एक नन हूँ, प्रभु की सेविका, और मैं हमेशा उनकी सेवा करना चाहती हूँ, मरते दम तक। प्रभु मुझे वहाँ से निकाल रहे हैं। वो प्यासे हैं, वो भूखे हैं, और मुझे उनकी प्यास और भूख मिटानी है।
वो बीमार हैं, तकलीफ में हैं और मुझे उनकी तकलीफ को खत्म करना है। मुझे उनकी सेवा करनी है। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? तुम्हें यकीन करना होगा, मैं तुम्हें समझने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। तो अब आप ही बताइए फादर कि मुझे आगे क्या करना चाहिए। मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा और मैं कलकत्ता के आर्च बिशप से भी तुम्हारे लिए बात करूंगा। शुक्रिया, शुक्रिया फादर। मुझे लगता है कि आप मेरी तरफ हो, प्रभु की तरफ हो। प्रभु तुमसे प्यार करता है और तुम्हें बुला रहे हैं। मुझे पता है कि कुछ समय लगेगा, कुछ महीने या कुछ साल। मुझे इस बात का इंतजार रहेगा। मुझे एक सादी सी साड़ी चाहिए जो सबसे सस्ती हो। दिखाएंगे? ये देखिए, ये सिर्फ 1 रुपए का है। ये लो। शुक्रिया। प्रभु तुम्हारा भला करें। तुम्हारा भी। अलविदा। वेटिकन ने रजामंदी दे दी है फादर। सिस्टर टेरेसा को ये जानकर बहुत खुशी होगी। ये उसके लिए बहुत मुश्किल होगा और हाँ, उसे पूरी सहायता मिलनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद फादर, मैं आपको खबर देता रहूंगा। गुड मॉर्निंग फादर। क्या कोई खबर आई है? ये क्या है? चिट्ठी आई है सीधे वेटिकन से। ये हमारे स्कूल के लिए बहुत नुकसान की बात है, पर मैं उसके लिए बहुत खुश हूँ। आखिर तुम्हें मन मर्जी से गरीबों की सेवा करने का मौका मिल ही गया। पर तुमने क्या सोचा है, अकेले कैसे कर पाओगी?